तो महाराज जी हमारे साथ हैं आज, तो इनसे जानते हैं कि वास्तविकता जो है इस सुखदेव आश्रम की वो क्या है, और ये बताएंगे संपूर्ण हमें जानकारी इस बारे में। तो महाराज जी बताइए इस बारे में हमें कुछ। ये जो स्थान है ये पहले से ऋषि मुनियों के ध्यान का केंद्र है। अमर कथा सुन ली तो उन्हीं तोते से सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए तोते जो है यहाँ पूरे पेड़ों में पूरे रहते पेड़ हैं में देखते और रहते लोग हैं। ढूंढते भी हैं तोतों को। अच्छा। और तोता शुभ माना जाता है। हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो उसमें तोता टांग देते हैं, क्योंकि तोता जिस फल में मुंह मारता है सबसे मीठा होता है। बिल्कुल। और तो भागवत रूपी ग्रंथ में तोते ने मुंह मार दिया तो सबसे पवित्र भागवत होगा। और 16 साल की आयु में भगवान सुखदेव यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा अपने मुखारविंद से सुनाई। कब सुनाई? कलयुग के 30 साल निकलने के बाद में। उससे पहले तक कलयुग को पृथ्वी पर कहीं भी आगमन नहीं था। 30 साल निकलने के बाद में राज्य में प्रवेश मिल गया। और जो राजा परीक्षित हुए ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के लड़के। महाभारत के आखिर में अश्वत्थामा ने पहले तो पांडवों के 5 बेटों के सिर काट के ले गया, काक और उल्लू के नियम से। फिर बाद में अश्वत्थामा सोचने लगा पांडव तो मेरे को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो बाद में अश्वत्थामा ने ब्रह्म छोड़ दिया। और ब्रह्म को एक एक छोड़ा, माता का तो कुछ ना होए और माता पेट में जो बच्चा हो वो नष्ट हो जाए। उत्तरा को दर्द हुआ तो उत्तरा ने भगवान को याद किया, प्रभु रक्षा करो। भगवान दौड़ के गए और जितना अंगूठा ना इतना रूप बनाया भगवान ने, और उत्तरा एक गर्भ में प्रवेश किया। जिस बच्चे को गर्भ के अंदर भगवान ने चतुर्थ रूप के दर्शन देने कितना मान है। और जन्म होने से पहले परीक्षा होगी तो इनका नाम परीक्षित रख दिया। और राजा परीक्षित के समय में कलयुग की शुरुआत हुई। राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान दिए थे जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान होता हो, स्त्री का अपमान होता हो, मांस मंदिर का सेवन होता हो। ये 4 स्थान लेने के बाद में भी कलयुग को शांति नहीं मिली। कलयुग जो है राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया, विनती करने लगा, आप तो पूरे भारत के सम्राट हो, धर्मात्मी राजा हो, पांडवों के पोते हैं, आप भी को एक स्थान दे दीजिए। ये 4 स्थान तो मेरे पहले से निश्चित है। और राजा परीक्षित सोचने लगे जो कोई शरण में आ गया उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। तो राजा परीक्षित ने कहा जहाँ भी अनीति से धन कमाया हो उस धन में कलयुग तेरा वास हो जाए। और अनीति से तो कुछ भी धन कमाते हैं, पर सबसे ज़्यादा मन किस में जाता है? सोने में, चांदी में, हीरे जवाहरात में। अगर थोड़ी सी धातु सोने की कहीं पड़ी हुई मिल जाए तो उसे उठा के पहले जेब में रखते, फिर बाद में देखें इधर उधर कोई देख तो नहीं रही। पर अनीति से धन कमाया हुआ है। राजा पर ने वचन दे दिया और वचन देने के बाद अपने महल में गए। केवल कलयुग के स्पर्श होने के कारण राजा परिषद के मन में ये भाव आ गया, जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमारे लिए क्या क्या धन इकट्ठा किया। तो खजाने भंडार में गए, देखा तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सभी बड़े पड़े, पर एक मुकुट जो था जो सबसे ज़्यादा चमक वो भी किसका था? राजा जरासंध का, जो अनीति से धन कमाया होता। भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में विजय के तौर पे वो मुकुट को लाए थे। लाया कौन था? दादा, और पोते को भुगतना पड़ा। राजा परिषद उसको मोर उठाया, उठा के पहन लिया। तो यार राजा परिषद को मालूम तो है नहीं ये धन कौन लाया था, किसका था, ये सही है गलत। उसको उठा के पहन लिया। जब उसमें कलयुग का वास होगा बुद्धि जो थी खराब होगी। उसी मुकुट के प्रभाव के कारण राजा परिषद ने समीर ऋषि के गले में मरौ सांप के दिया। और समीर के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरौ सांप गिराया, आज से 7वें दिन वो नाग तक सन्ना बन के डसे। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है। सांप के काटने से मरता आदमी, पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, आत्महत्या करता है। इन सबको हजारों वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, इनकी आत्मा से भटकते थे। जब गौमुख नाम के शिष्य ने
राजा परीक्षित को ये कहा कि आपके जीवन केवल 7 दिन बचे हैं, आपका अंतिम समय सुधार लीजिए। तो राजा परीक्षित ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बनाया। उसको ये कहा, बेटा आज से तू राजा हो, मैं जा अपनी मुक्ति पाने के लिए। अकेले ही चल दिए राजा परीक्षित। जब राजा पे यहाँ पर आए, यहाँ तो पहले से ही साधु संत है, ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो अपनी आंख बंद करके ये देखते हैं 5000 साल पहले क्या होने वाला है। राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार किया, उनसे पूछा, प्रभु जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों उसको क्या करना चाहिए कि उसे 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। तो बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री का जाप करो, कोई कहता है गंगा में स्नान कर लो, पर कोई भी ये नहीं बता 7 दिन मुक्ति कैसे मिलेगी। बचे हो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे उससे मुक्ति मिल जाए। भगवान ने कहा, राजन अभी तो आपकी जीवन 7 दिन बचा, आप क्यों घबराते हो? आपसे पहले तो राजा खटवांग हुए जिसको केवल 2.5 घड़ी में मोक्ष की प्राप्ति होगी, अभी तो आपके जीवन 7 दिन बचे। तो भगवान ने भागवत का वर्णन किया, जैसे भगवान की तांबे की मूर्ति होती है, पीतल की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है, उसी तरह से जो भागवत है ये भगवान का शब्दमयी मूर्ति है। भगवान भागवत के अंदर भगवान के सभी अवतार आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, कपि मुनि अवतार, सु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, शेषनाग अवतार। और जब भगवान सुखदेव जी ने भागवत कथा शुरू की तो राजा पे आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा, ना भूख लगी ना प्यास लगी, ये भी भूल गए मैं कहाँ बैठा हूँ, कितने दिन निकल गए। भगवान सुखदेव जी ने बीच में एक बार पूछ लिया, राजन यदि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो राजा ने कहा, प्रभु जिस अन्न के लिए और जल के लिए मेरे हाथों से पाप हुआ ना, वो अन्न और जल मैंने छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा, देखो साधु हो गया। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 6 दिन तक भागवत कथा सुनाई। और जब 7वां दिन शुरू हुआ तो भगवान ने सावधान किया, देखो भी तक्षक नाग आने वाला है। और भगवान ने राजा परीक्षित को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है और शरीर की कीमत जब भी तक होती है जब तक शरीर में प्राण रहते हैं। तो इसकी जब तक घर वाले भी जब तक पूछते मेरा भाई था, चाचा था, बुआ थी, जब तक शरीर में प्राण है, जब शरीर से प्राण निकल गए तो घर वाले कहते हैं जल्दी ले चलो, अब तो इसको बदबू कर रहा है। तो उसी मिट्टी रूपी शरीर में आके तक्षक नाग ने डग मार दिया, सही जो तराक हो गया। तो भगवान सुखदेव जी ने तो इसको भागवत की जन्मभूमि कहते हैं, जहाँ से भागवत का जन्म। धन्यवाद। जय श्री सुखदेव। जय कृष्ण।